3 जुलाई 2024 को पहली बार कोई इंडियन ऑलराउंडर आईसीसी रैंकिंग पे नंबर 1 पे था, लेकिन इसी हार्दिक को 2019 में कोई खेलते हुए भी नहीं देखना चाहता था। जहां आज लोग T20 वर्ल्ड कप के लास्ट ओवर की वाहवाही करते नहीं रुकते, वही लोग 6 महीने पहले आईपीएल में हार्दिक को नफरत से देख रहे थे। बचपन में स्कूल टीम से ड्रॉप होने से लेके 60,000 लोगों की बूज सुनने तक इस प्लेयर ने क्या कुछ नहीं देखा। लेकिन एशिया कप 2016 हो या वर्ल्ड कप 2024, हार्दिक को हमेशा कमबैक करना आता है। तो आज बात करेंगे इसी जर्नी की, बिकॉज यू कैन हेट द man but not his cricket. Team India all-rounder Hardik Pandya. Hardik Pandya. Hardik Pandya. Hardik Pandya. Hardik Pandya. Hardik Pandya. This is your captain speaking. Captain Hardik Pandya. It's long. It's high. Don't worry, Red. कहानी शुरू होती है 1997 में, जब हार्दिक के पिताजी हिमांशु दोनों भाइयों का क्रिकेटिंग टैलेंट पहचानते हैं। बच्चों को बेटर अपॉर्चुनिटीज देने के लिए हिमांशु जी अपना बिजनेस बंद करके सूरत से बड़ौदा चले आए। साधारण आर्थिक स्थिति के बाद भी हिमांशु जी ने कृणाल को फेमस किरण मोरे एकेडमी में दाखिल कराया। हार्दिक उस समय सिर्फ 4-5 साल के ही थे, लेकिन फिर भी वो भाई के साथ रोज प्रैक्टिस पर आया करते थे। अपनी फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी और ग्राउंड स्किल की वजह से कोच मोरे जी ने उनसे भी प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपने स्कूल क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। लेकिन एटीट्यूड के कारण बचपन से वो लाइमलाइट में रहे हैं। हार्दिक ने 9th क्लास के बाद स्कूल छोड़कर अपना पूरा टाइम क्रिकेट पर लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका गेम जूनियर लेवल पर दिन ब दिन बड़ा हो रहा था। 2009 के मैच में उन्होंने मुंबई के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में डबल सेंचुरी बनाई थी। दिसंबर की कड़कती सर्दी में हार्दिक ने लगातार 8 घंटे बैटिंग करके 391 बॉल्स में 228 रन बनाए, जिसमें 29 चौके और 1 छक्का इंक्लूडेड था। उनकी इसी पारी और माइंडसेट की वजह से उन्हें कूच बिहार ट्रॉफी के लिए भी सेलेक्ट किया गया। हार्दिक अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग की वजह से सबकी नजरों में आने लगे। जहां एक समय उनका डोमेस्टिक सर्किट में नाम हो रहा था, वहीं कंट्रोवर्सीज ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। बहुत क्वेश्चंस उठे थे कि ये तो गाड़ी में आता है और किट कैसे ले रहा है। ये बात है अंडर 17 के समय की, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते उन्होंने बीसीए से 1 साल के लिए क्रिकेट किट उधार ली थी। लेकिन लोगों का कहना था कि अगर ये मैच खेलने कार से आ सकते हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे। लेकिन सच्चाई तो किसी को नहीं पता था। पापा वाज द ओनली अर्निंग सोर्स हमारे घर में, और पापा को अचानक हार्ट अटैक आ गया। यू डोंट एक्सपेक्ट हिम टू वर्क, सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हुई। इसी दौरान एटीट्यूड प्रॉब्लम की वजह से एक बार दोबारा हार्दिक को बड़ौदा की टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। So I was the highest run scorer, but because they didn't like me that time, they didn't pick me. My situation was just 2-3 years, which was just a lot for me to take it. अपने घर और क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए हार्दिक ने 400 रुपए के लिए लोकल टूर्नामेंट खेलना शुरू किया। उन छोटे कंधों पर घर का भार और आंखों में एक इंडियन टीम का सपना लेकर चल रहे हार्दिक 2015 तक डोमेस्टिक सर्किट में जाना माना नाम बन चुके थे। 41 फर्स्ट क्लास मैचेस में 2000 के करीबन रन्स बनाने वाले हार्दिक ने अब तक 10 हाफ सेंचुरीज और 3 सेंचुरीज जड़ी। डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार ग्राइंड कर रहे हार्दिक को इंतजार था बस एक बड़े ब्रेक का, जो आया 2014 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। जहीर खान, धवल कुलकर्णी और प्रवीण तांबे जैसे दिग्गज बॉलरों से सजी मुंबई टीम के सामने हार्दिक ने वानखेड़े में 150 की स्ट्राइक रेट से 84 रन्स की तूफानी पारी खेली, जिससे बड़ौदा टीम को जीत तो दिलाई ही, बल्कि स्टैंड्स में बैठे तब के एमआई कोच जॉन राइट को अपनी हार्ड हिटिंग से बहुत इंप्रेस किया। बस फिर क्या था। He's player number 278, Hardik Pandya. Player is sold for 10 and he'll play for the Mumbai Indians. 19 अप्रैल 2015 को आरसीबी के खिलाफ हार्दिक ने अपना आईपीएल डेब्यू किया। अपने पहले ही मैच में 8 गेंदों पर 16 रन बनाकर और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच पकड़कर हार्दिक ने एमआई को उस मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 2015 आईपीएल सीजन में हार्दिक ने 9 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 112 रन और 1 विकेट चटकाए। इसी आत्मविश्वास का नतीजा उन्हें बहुत ही जल्द मिला। 26 जनवरी 2016 इसी दिन हार्दिक ने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए अपने पहले T20I में हार्दिक ने क्रिस लिन और मैथ्यू वेड को पवेलियन चलता किया, और फिर अगले मैच में भी वो काफी किफायती साबित हुए। उसके बाद 2016 के एशिया कप में हार्दिक ने गेंद और बल्ले से दमदार परफॉर्मेंसेस। इसी के चलते 16 अक्टूबर 2016 को न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू किया, जिसके चलते 3 विकेट्स लेके वो मैन ऑफ द मैच भी बने। हार्दिक की तकदीर का सितारा कितनी बुलंदी पर था, इस बात का अंदाजा उनके टेस्ट डेब्यू से लगाया जा सकता है। जुलाई 2017 में अपने टेस्ट डेब्यू सीरीज में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहले इनिंग में एक अर्धशतक जड़ दी। यही नहीं, इसी सीरीज के तीसरे मैच में उन्होंने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी भी बनाई। समय बीतता गया और हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की जान बनते गए। लेकिन अक्सर देखा गया है, कामयाबी के साथ कठिनाइयां कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। हार्दिक के साथ भी ऐसा ही हुआ। एशिया कप 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया
इंडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच खेल रही थी। अपने बॉलिंग रनअप में पीठ के बल गिरे हार्दिक के लिए उठ पाना भी मुश्किल हो रहा था। उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर ग्राउंड से बाहर ले जाया गया। चिंता और निराशा से घिरे भारतीय क्रिकेट को झटका लगा जब पता चला कि कमर में गहरी चोट के कारण वो लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहने वाले। हार्दिक ने जल्दी कमबैक तो किया, लेकिन कमबैक के बाद वाले हार्दिक पहले से काफी अलग दिख रहे थे। उनकी गेंदबाजी में ना तो पहली जैसी धार थी और ना उनकी गेंदबाजी में वो पैना। इसी उठापटक के बीच 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय क्रिकेट और हार्दिक पांड्या पर कई सवाल उठाए। Been like my family, I've been like open about everything. When They I know lost all my about virginity, what you when I lost virginity, only I can lose. So कॉफी विद करण पर दिए गए इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर बड़ा बैन लग सकता है। कभी सुना ही नहीं है कभी क्या हम लड़कियों को एक दूसरे के रूम में ले जाते हैं? फूल नहीं, ही इज टॉकिंग लाइक वन फूल। हार्दिक को पूरे देश में बेइज्जत किया गया। उनके खिलाफ कई केस भी फाइल किए गए। इतना ही नहीं, हार्दिक और राहुल को बीसीसीआई ने टीम इंडिया से सस्पेंड भी कर दिया। इसी के चलते दोनों को ऑस्ट्रेलिया टूर को बीच में छोड़कर वापस इंडिया आना पड़ा। These are purely individual opinions and something, as I said, which is in an inappropriate space. We definitely, as the Indian cricket team, do not support views like that. ऐसा लगने लगा था कि शायद भारतीय क्रिकेट का ये उभरता सितारा दोबारा कभी हमें उस नीली जर्सी में नहीं दिखाई देगा। लेकिन बीसीसीआई ने एक इंटरनल इंक्वायरी के बेस पर अपना ये बैन रिवोक कर लिया। KL Rahul, the committee of administrators has lifted the interim ban on the two cricketers. लेकिन फैंस का दिल जीतना अभी बाकी था। वर्ल्ड कप 2019 में हार्दिक से किसी को कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन अपने पास को बुलाकर वर्ल्ड कप में हार्दिक ने 5.5 की इकोनॉमी से 10 विकेट्स चटकाए और वहीं अपने बल्ले से 226 रन का बढ़िया योगदान भी दिया। टीवी शो वाली कंट्रोवर्सी से हम बाहर निकले ही थे, लेकिन हार्दिक के करियर में एक और निर्णायक मोड़ आया। साउथ अफ्रीका के साथ खेली जा रही T20I सीरीज में उनकी बैक इंजरी रिलैप्स हो गई। इस बार उनकी स्थिति और भी खराब थी, जिसका लास्ट रिजॉर्ट था बैक सर्जरी, जो उन्हें क्रिकेट से 12-14 महीने के लिए दूर रखने वाली थी। how saying that back surgery is this serious, back surgery will finish this back, it's very difficult and all. Now like this is little scary. 2019 वर्ल्ड कप से लेके 2023 वर्ल्ड कप तक इंडिया ने 80 ODIs खेले हैं, जिसमें से पांड्या ने लगभग 60 मैचेस मिस करे थे। चोट से उभरने के बाद हार्दिक स्लोली क्रिकेट में कमबैक करने लगे थे, लेकिन एज अ प्योर बैट्समैन। IPL 2020 में जहां एक तरफ उन्होंने 180 की ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 280 रन बनाए थे, वहीं बैक की वजह से उन्होंने बॉलिंग से अपनी दूरी बनाई रखी। इसी बीच हार्दिक की लाइफ का सबसे टफ दिन आया, हिमांशु जी का निधन। No, I just mentally I was not able to take it, saying that why us? अपने डैड की डेथ से हार्दिक उभरे भी नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया पर आए दिन उन्हें ट्रोल किया जाता था। ऐसा लग रहा था कि बुरा वक्त खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2021 वर्ल्ड कप में उनकी साधारण परफॉर्मेंस के चलते बीसीसीआई ने उन्हें ग्रेड A से ग्रेड C के कॉन्ट्रैक्ट पर डिमोट कर दिया था। और तो और कई सालों तक MI की जान मानने वाले हार्दिक को MI ने फिटनेस के हवाला देकर रिटेन नहीं किया। जो प्लेयर एक टाइम पर MI की जान थी, वो अब उनसे मुंह फेर रहे थे। इसके बाद सबको लगा था कि ही इज फिनिश्ड, लेकिन एक SMS ने ये सब बदल दिया। That's saying that if you are ready, I would like you to take the captaincy. ये मैसेज था आशीष नेहरा का, जो 2022 IPL में डेब्यू कर रही टीम गुजरात टाइटंस के कोच रहने वाले थे और उनका मन था हार्दिक से मेजबानी कराने का। इसे उसको कप्तान भी बनाऊंगा, उसको 4 में बैटिंग भी करवाऊंगा, जो उन्होंने करके दिखाया भी। जहां एक तरफ लोग इस टीम को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वहीं हार्दिक के लिए ये किसी जीवन दान से कम नहीं था। IPL 2022 में उनके बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में वो आग दिखी। 15 मैचेस में 7 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने 8 विकेट्स लिए। वहीं बल्लेबाजी में 44 की एवरेज से उन्होंने 487 रन बनाए। उनकी परफॉर्मेंस में 4 चांद तब लगे जब फाइनल में RR के सामने हार्दिक ने 34 रन बनाए और गेंदबाजी में 3 विकेट्स भी लिए। जहां एक तरफ वो फाइनल के मैन ऑफ द मैच बने, वहीं राजस्थान को हराकर जीटी ने अपने डेब्यू सीजन में IPL ट्रॉफी उठाई। शेन वॉर्न के बाद हार्दिक पहले ऐसे कप्तान थे जिन्होंने अपनी कप्तानी के पहले ही साल में IPL ट्रॉफी जीती हो। एक बार फिर हार्दिक सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे थे, लेकिन इस बार अपनी कप्तानी और क्रिकेट की वजह से। 2022 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बढ़िया परफॉर्म करा। 148 का टारगेट चेस कर रही टीम इंडिया के 53 रन्स पर 3 विकेट्स गिर चुके थे। 17 गेंदों में 33 रन की नाबाद पारी खेलकर हार्दिक ने वो मैच तो जिताया ही, बल्कि उनको मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। चाहे इंपॉर्टेंट मोमेंट पर बॉल करानी हो या किसी इंपॉर्टेंट मैच में फिनिशर का रोल प्ले करना हो, हार्दिक ने हर जगह वो मैच्योरिटी दिखाई थी। इसीलिए T20Is में रोहित एंड विराट के एब्सेंस में उन्होंने टीम इंडिया की मेजबानी भी करी थी। He's a fabulous leader. He's very approachable and he leads by example, both on and off the field. IPL 2023 में एक बार फिर जीटी ने सबको पीछे छोड़ दिया था। गिल के 890 रन, शामी के 28 विकेट और हार्दिक की लीडरशिप के बदौलत जीटी एक बार फिर फाइनल में पहुंची। चाहे CSK वो ट्रॉफी ले गई हो, लेकिन असली विनर रहे हार्दिक, क्योंकि चारों तरफ उनकी कप्तानी की वाहवाही होने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि रोहित और विराट के बाद हार्दिक
बखूबी टीम इंडिया की कमान संभाल सकते हैं। लेकिन एज यूजुअल हार्दिक की जिंदगी कब तक नॉर्मल चलने वाली थी? एक तरफ जहां 2023 में उनकी क्रिकेट इंप्रूव हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उनकी इमेज की धज्जियां उड़ रही थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ थर्ड T20 में टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 13 गेंदों में 2 रन, और वहीं तिलक वर्मा को 1 रन टू कंप्लीट हिज सेकंड हाफ सेंचुरी। लेकिन हार्दिक ने छक्का मारकर तिलक से वो हाफ सेंचुरी का मौका छीन लिया, जिसके चलते उन्हें ट्रोल करते हुए लोग सेल्फिश कहने लगे, विराट और धोनी से कंपेयर करने लगे। एक्सटर्नल हेट के चलते हार्दिक की लीडरशिप पर कई सवाल उठाए जा रहे थे। वहीं आग में घी डाला उनकी इंजरीज ने। वर्ल्ड कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ बॉलिंग करते हुए उन्हें एंकल इंजरी हो जाती है। खबर आती है कि हार्दिक पूरा वर्ल्ड कप अब नहीं खेल पाएंगे। हार्दिक एक बार फिर ट्रोलर्स के निशाने पर थे। उन पर आरोप लगा कि वो सिर्फ IPL में अपना बेस्ट देते हैं, और इसी के चलते MI के चैनल पर एक वीडियो डलती है जिसने इंडियन फैंस को आग बबूला कर दिया। I am back. इस मूव ने गुजरात फैंस को तो निराश किया ही, साथ ही मुंबई के फैंस को भी ये बात कुछ जमी नहीं। गुजरात फैंस उन्हें थैंकलेस और गद्दार बुलाने लगे, वहीं MI फैंस उनके दोगलेपन पर उन्हें कॉल आउट करने लगे। There are two kind of success you can get. One is get the bestest people possible from A to B. भाई हम बना रहे इधर बैठ के उनको यार, हम जा रहे हैं उनको देख रहे हैं, हमारी टीम जा रही है देख रही है उनको और लेके आ रही है। और इस कंट्रोवर्सी की चिंगारी में घी डालने का काम किया इस खबर ने। हार्दिक रोहित को रिप्लेस करने वाले थे। इंटरनेट पर फैंस का गुस्सा साफ दिखने लगा था। ट्विटर पर RIP हार्दिक ट्रेंड करने लगा था, और तो और इंस्टा पर MI के 2 मिलियन फॉलोअर्स भी गिर गए थे। रोहित की लेगेसी को एक रात में भुलाया जा चुका था। लेकिन ये बवाल और बढ़ गया जब एक रूमर आया कि हार्दिक ने कैप्टेंसी क्लॉज ऐड कराया था टू कम बैक टू MI। ये चीज आग की तरह इंडियन क्रिकेट फैंस में फैली। हार्दिक जब तक डैमेज कंट्रोल करते, तभी एक और कंट्रोवर्सी उनका वेट कर रही थी। दरअसल BCCI ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस करे। A और A+ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उन प्लेयर्स को दिए गए जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हों। लेकिन हार्दिक ने 2018 से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला था, फिर भी BCCI ने उन्हें ग्रेड A में रखा। ये न्यूज एनालिस्ट और क्रिकेट फैंस को ज्यादा पसंद नहीं आई, इसीलिए IPL में फैंस ने हार्दिक के अगेंस्ट अपनी नाराजगी खूब दिखाई। सोशल मीडिया और स्टेडियम में प्रेजेंट क्राउड हार्दिक को हारते हुए देखना चाहते थे। हार्दिक के लिए लोगों के मन में नफरत बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी वजह से वो फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजरने लगे थे। Tell you now that Hardik is dealing with mental health issues for sure. जहां ऑन फील्ड उनकी वीडियोस हेट के चलते वायरल होने लगी, वहीं काफी लोग उनके सपोर्ट में उतरे भी। It's an open secret that Rohit Sharma was violently trolled. Now Rohit Sharma's fans are saying, right, we are not going to take it lying down, so we are going to violently troll. Tell me what Hardik Pandya has done wrong. रही बात कैप्टेंसी क्लॉज की, तो वो वैसे भी डिमांड नहीं कर सकते थे, क्योंकि IPL कॉन्ट्रैक्ट्स BCCI द्वारा बनाए जाते हैं, और इसीलिए उनमें चेंजेस करना IPL टीम्स के हाथों में नहीं होता है। सो इट वाज नॉट ऑन हार्दिक बट ऑन MI, क्योंकि 2020 के बाद MI ट्रॉफी नहीं जीती थी, और 2022 में जब उन्होंने हार्दिक को ड्रॉप किया तो वो पॉइंट्स टेबल में 10th पोजीशन पर थी, और हार्दिक पांड्या की टीम फाइनल में ट्रॉफी उठा रही थी। लेकिन जो भी हो, 2024 में हार्दिक पांड्या के पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल्स पर बहुत से उतार चढ़ाव आए। ना तो उनके बल्ले से रन्स निकले और ना ही उन्हें विकेट्स मिले। वो कप्तानी में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे थे, जिसका प्रेशर उनके बिहेवियर में साफ दिखने लगा था। हार्दिक पांड्या की लाइफ में हो रही उठापटक को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और टीम इंडिया का हिस्सा बनकर T20 वर्ल्ड कप खेलने वो USA आ पहुंचे। उनको लेकर फैंस अभी भी डिवाइडेड थे, लेकिन ये सब जल्द ही बदलने वाला था। 29 जून 2024 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। 177 के टारगेट का पीछा कर रही साउथ अफ्रीका को 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे, और एक बार फिर लगा कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी इंडिया के हाथ आते आते रह जाएगी। हार्दिक ने 17वें ओवर में क्लासन और 20वें ओवर में डेविड मिलर को आउट करके इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हार्दिक, बुमराह, अर्शदीप की बॉलिंग और स्काई के उस अद्भुत कैच की वजह से इंडिया ने एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करी। इसी वर्ल्ड कप की जीत के साथ हार्दिक का रिडेम्पशन भी जरूर पूरा हुआ। उस टाइम पे पूरा 6 महीने ऐसे लगे कि पूरे 6 महीने मेरे जो गए वो वापिस आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मैं बहुत कंट्रोल किया। एक बड़े खिलाड़ी की यही खासियत होती है कि वो बड़ा मैच नहीं बल्कि बड़ा मंच पसंद करता है। हार्दिक ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने पूरे विश्व कप में 152 की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ 144 रन बनाए हैं, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ एक हाफ सेंचुरी भी शामिल थी। इतना ही नहीं, उन्होंने 7.6 की लाजवाब इकोनॉमी के साथ 11 विकेट्स भी चटकाए हैं। उनकी इसी परफॉर्मेंस के चलते हार्दिक T20I फॉर्मेट के बेस्ट ऑलराउंडर भी बने। जहां एक तरफ पूरा भारत विश्व कप की जीत के बाद हार्दिक को अपने सराखों पर बिठा चुका था, वहीं दूसरी तरफ
हार्दिक अपनी लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई हार चुके थे। नताशा एंड हार्दिक आर नाउ सेपरेटेड। इस न्यूज ने कई महीनों से चल रहे रूमर्स पर पूर्ण विराम लगाया। दर्शकों की बूइंग, आईपीएल टीम में मतभेद और निजी स्तर पर चल रही उथल पुथल के बीच ही स्टूड स्ट्रॉन्ग एंड गेव हिज बेस्ट, दैट टू स्माइलिंग। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लेकर पर्सनल फ्रंट तक हार्दिक को कई कंट्रोवर्सीज ने जकड़ा है, लेकिन हर कंट्रोवर्सी के बाद हार्दिक ने कमबैक जरूर किया है। इसलिए यू कैन हेट दिस पर्सन बट नॉट हिज गेम।